खड़े हो जाओ पहले एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात बोली जसवीर जी ने कि सब एहसास होना चाहिए, और ये एहसास ही हमें ये एहसास कराता है कि कुछ अब होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आप देखेंगे सेम सिचुएशन रहती है, और सेम सिचुएशन में सेम सिचुएशन दो लोगों को मिलेगी, और एक आदमी उसी सिचुएशन से डर जाता है, क्विट कर लेता है, और एक आदमी को भी, दूसरे को भी सेम सिचुएशन मिलती है, उसी सिचुएशन से वो मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, और वहाँ से कुछ निखर के बाहर निकलता है और कुछ बड़ा करता है। बिजनेस में so many leaders did negative decision about company, upline and system. इस ड्यूरेशन में 20 साल में हमारे जो पैरेलल लीडर्स काम करते थे, उन लोगों ने कंपनी को लेके, किसी ने सिस्टम को लेके और किसी ने अपलाइन को लेके बहुत सारे तमाम नेगेटिव डिसीजन किए, नेगेटिव कमेंट किए उनके ऊपर। कभी कंपनी के पे आउट पे सवाल उठाया, कभी कंपनी की डायरेक्टर्स पे सवाल उठाया, कभी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे सवाल उठाया, कभी उन्होंने अपलाइन की नियति पे सवाल उठाया, कभी अपलाइन की लीडरशिप पे सवाल उठाया, कभी बहुत सारी चीज सिस्टम पे सवाल उठाया। सवाल उठाते थे, नेगेटिव डिसीजन करते थे और उंगलियां उठाते थे। और तो सेम कंपनी, सेम सिस्टम और सेम अपलाइन हमारे भी थे, लेकिन अपने को समझ में आता नहीं था, दिखता ही नहीं था, वो हमारी मशीन ही खराब थी। अपलाइन में, कंपनी में और सिस्टम में कभी भी ये चीज दिखती ही नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको कभी नहीं दिखी। उसका दोनों का एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट ये है वो अभी आउट है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं, सब तय में लग गए। लेकिन जिनको मशीन खराब थी, नेगेटिव डिसीजन करने वाली, वो जसवीर जी हों या बाकी लीडर्स हों, आज वो स्टार है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। लोग वही हैं, आप क्या देखते हो, आप क्या एहसास करते हो, ये आपके ऊपर है। सेम कंपनी है, सेम अपलाइन, सेम सिस्टम है, और आज हमारे लीडर्स एकदम हिमालय पर्वत की माफिक खड़े हुए हैं, ये आपको देखना है। तो यू हैव टू चूज द सिचुएशन और यू हैव टू टेक द डिसीजन। आपके सामने सेम सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी आपकी नियति, आपका डिसीजन और आपका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखता है और सारी चीज़ों को बदल सकता है और बदल देता है। आप यहीं से, इसी हॉल में से, इसी मीटिंग में से होकर के बहुत सारे लोग निकलेंगे, अगले 3 से 4 साल के अंदर इसी का प्रोडक्ट दिखाई देंगे। मीटिंग सबके पास सेम है, सही है? तो आप लोगों के लिए एक गाना डेडिकेट करते हैं। जीवन कहीं भी ठहरता और इनके शब्दों पे नहीं ध्यान देना, और सबको गाना है बैठ के ही, है ना? सबको बैठना है और जितना साथ साथ हो सकता है साथ साथ गाना है इसको, और शब्दों पे ध्यान देना ताकि अंदर जहन में जाए। तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, हो तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसे। तो क्योंकि चीजें तो निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं। सूर्य से हर रोज उगता है, हर रोज उदय होता है, और हर शाम को अस्त हो जाता है। वो दिन भर में यह एहसास दिलाने के लिए था कि मैं सूर्य फिर से उदय हुआ हूँ, अब फिर से अंधेरे में जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर उदय होऊंगा। तो वो दिन 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे हमारे सामने रहा, चमकता रहा, दमकता रहा, ये एहसास कराने के लिए कि तुम्हारे भी जीवन में आज सूर्य उदय हुआ था, और अब हमारे जीवन में सूर्य कब उदय होगा। अंधकार तो आता है, लेकिन सूर्य का उदय होना भी बहुत जरूरी है। और ये बार बार अस्त होने के बाद बार बार उदय इसलिए होता है कि कभी भी हमारे जीवन का सूर्य उदय हो सकता है, ये एहसास करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में एक फैसला ले सकें, डिसीजन ले सकें अपने जीवन रूपी सूर्य का उदय करने के लिए। वो बात कर रहे थे लीडरशिप के ऊपर, और जसवीर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि एहसास होना चाहिए इसके बारे में। और लीडर
जैसे बताया, कुछ इमोशनल मूवमेंट उन्होंने बताए अपने बारे में। तो ये सब चीज़ें आदमी को मतलब स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। आदमी बहुत बड़ा विशाल दिखने में नहीं है, लेकिन विशाल काम करने के लिए अंदर से परमात्मा ने उसे बनाया है। इसीलिए उसको इन क्षेत्रों में स्ट्रांग होना जरूरी है, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, इमोशनली रूप से और स्पिरिचुअली रूप से। जहाँ पे आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, जहाँ पे आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है, जहाँ पे आदमी कच्चा पड़ जाता है, उन सब चीज़ों से अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है। और ये अंदर से स्ट्रांग होंगे तो हम बहुत बड़े साम्राज्य को बना पाएंगे, उसके मालिक बन पाएंगे, जो आप सपना देखते हैं। इस बिजनेस में शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करने के लिए एक लाखों की टीम, हजारों की टीम बनाना, उन लोगों को हैंडल करना, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों को आप जबरदस्ती किसी को रस्सी से बांध के नहीं चलाया जा सकता आप, लेकिन किसी विचार से लोगों को बांध सकते हैं, है ना, हमेशा के लिए। तो जनरली एक लेवल पे पहुंच करके जब हमें रिवार्ड मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कार का सपना पूरा हो जाता है, या फिर हमारे अचीवमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो उस समय पर क्या होता है, आदमी का मन डोलना शुरू कर देता है, उसका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। जब उसका पेट भर जाता है, जब उसको अचीवमेंट मिल जाते हैं, जब उसके पास में खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है, तो स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। तो रिवार्ड्स, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू हैव ग्रेटिट्यूड। रिवार्ड्स जो है किसी किसी को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और किसी किसी को बना देते हैं। बहुत सारे लीडर्स, जैसे हम बता रहे थे, इस बिजनेस में आगे बढ़े, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, सेल्स ऑफ बिजनेस में भी, तो उन्होंने डायमंड बने, और डायमंड बनने के बाद में वो कंट्रोल नहीं रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एक लीडर थे तो वो डायमंड बने, डायमंडशिप की स्पीच हुई, और डायमंडशिप की स्पीच में हॉल खचाखच था, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे करके सब डायलॉगबाजी चल रही थी। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे से ऑटोग्राफ मांगते हैं, आए दिन लड़कियों के फ़ोन आते हैं, और इतनी सारी तो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं किस किस के साथ जाऊँ, मतलब ये अचीवमेंट बता रहा था अपने। और आज मेरे पास 4 चूड़ी वाली गाड़ी है, ऑडी है आज मेरे पास, और ऑडी आरडी में ये है, आरडी में वो है, आरडी से ये होता है, मैं पीछे से हॉर्न बजाता हूँ तो ये हो जाता है, और जैसे वो पहुँचता हूँ तो लड़कियाँ वाह 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 करती हैं। और आरडी पूरा पौना घंटा 1.5 घंटा स्टेज पे रहा, आरडी और लड़कियाँ, आरडी और लड़कियाँ। ठीक है, मेरा आज ये अदा है, आज मेरे पे ऐसा कपड़ा है, आज मैं ये रहता हूँ, आज मैं वो रहता हूँ। तो रिवार्ड जो हैं, यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल, और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। दोनों लाइनें लगभग पढ़ने में एक जैसी हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। रिवार्ड्स मिलने से या तो आप एकदम पक्का पागल हो सकते हो, स्ट्रांगली मेंटल बन सकते हैं, और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग, या फिर आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। आपको भरोसा बन सकता है इस बात का कि जब ये इतना किया तो ये मिला, तो इसका मतलब जोर लगाऊंगा तो हिमालय पर्वत जैसा भी बन सकता हूं यहां से। यू कैन हैव अ होपलेस एंड, आपके पास इस समय पर एक होपलेस एंड भी आपका हो सकता है, और यू कैन हैव अ एंडलेस होप, और आपके पास एक एंडलेस होप भी यहाँ से, उम्मीद की किरण आप दूसरों को दिखा सकते हैं। सो हैव ग्रेटिट्यूड। तो जो भी मिला, जो मिला, अगर मेरी वजह से ही मिला तो माधव को पहले क्यों नहीं मिला, जसवीर को पहले क्यों नहीं मिला? जसवीर के लिए दराती, फावड़ा, दूध की टंकी, कैन इंतजार कर रही थी। एहसास तो हो रहा है, लेकिन एहसास के अलावा कुछ चाहिए तो सही। तो ग्रेटिट्यूड जरूरी है। जिस रास्ते पे हमें मिला, शेप्स ऑफ बिजनेस में आए, यहाँ जिन लोगों की संगति में आए, टीम के भी थे, अपलाइन भी थे, उन लोगों के साथ रहने की वजह से मिला जुला एक कॉम्बिनेशन था, वहीं से तो मिला सब चीज़ें। तो उसके प्रति कृतज्ञता जरूरी है कि नहीं?
सब लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव। तो अगर जिसकी वजह से ऑडी खड़ी है और जिसकी वजह से तुम्हारा ऑटोग्राफ कोई ले रहा है और जिसकी वजह से तुम फोन मैसेज आ रहे हैं डेली फ्रेंडशिप के, तो किसकी वजह से आ रहे हैं ये तो देखो। तो वो सोचता है कि मैं मिस्टर बी एंड बी और बी जो भी है। तो अभी आप बताओ उसका भविष्य अभी से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हैं? प्रेडिक्शन अभी हो सकती है, ये जल्दी से लपेटा जाएगा। हैं? लपेटा जाएगा नहीं लपेटा जाएगा? और आलम हुआ उसी दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और अगले 1 साल के अंदर गायब। डायमंड बनने के बाद और ऑडी आने के बाद में उसको कंट्रोल ही नहीं हुआ और टीम के लोगों से उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर दिया, इसको डांट मारना शुरू कर दिया। हट! कोई ढंग से बात नहीं करता, डाउन कूड़ा कवाड़ा समझ रहा है लोगों को, तो डाउन के लोगों को अरे इतना घटिया आदमी डायमंड से हाथ मिलाएगा, हाथ गंदा हो गया। अल्लाह रे सैनिटाइज अल्लाह हाथ गंदा कर दिया। दूर दूर से सब दूर से रहेंगे। बॉडीगार्ड कहाँ है? 2-3 बॉडीगार्ड लेके घूमता संग में हर वक्त। बॉडीगार्ड किससे? ये लोग मेरे को छू ना ले कहीं इनको पकड़ के रखना दूर, मतलब छू ना ले, कोई फोटो ना मांग ले, कोई कुछ ना कर ले, पकड़ के रखो। तो अभी इसका क्या होना है बॉडीगार्ड वाले का, है ना? तो बिजनेस जो है कृतज्ञता का भाव जरूरी है। मैं ये बिजनेस के लिए बात नहीं कर रहा, हमारे पर्सनल जीवन में भी हम जो जीवन जी रहे हैं, है ना, जिन लोगों के साथ हम रह के जो कुछ भी हम बने सीखे समझे मिला, उन सब लोगों के प्रति हमारे जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए, है ना। आम जीवन में भी सेफ शॉप से अलग हट जाएं हम, तो भी आम जीवन में हमारे लिए क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भाव आ जाता कि मैंने किया, तो मैंने पहले क्यों नहीं किया? पहले बचपन में तो हमें चलना भी नहीं आता था, है ना, तो किसी ने चलना सिखाया, किसी ने उठना सिखाया, किसी ने बढ़ना सिखाया। और टीचर हो सकता है जिसने हमको पढ़ाया वो खुद सरकारी नौकरी में ना गया हो, लेकिन जिसने पढ़ाया उसने आईएएस बना दिया हो। अब बोले ये क्या है घटिया आदमी, ओए ओए मास्टर इधर आ। तो लेकिन आज घटिया आदमी है, लेकिन उसमें तुमको ओलम पट्टी भी नहीं आती थी तब उसने सिखाया था, है ना। तो कृतज्ञता का जो भाव है वो ग्रेटनेस की निशानी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिजनेस में ना आपको जैसे कितने लोग हैं जो 200, 400, 300, 500 की टीम बनानी है, उनके लिए ट्रेनिंग इससे आगे की बिल्कुल नहीं है, उनका चैप्टर क्लोज हो गया। अब वो इसके बाद अब लंच के बाद में मीटिंग हॉल में ना भी आए तो चलेगा। अब यहां से आगे की ट्रेनिंग उनके लिए है जिनको मिनिमम 1 लाख की टीम बनानी है, कम से कम। अब कृपया करके वही आएंगे जो लाखों की टीम बनाना चाहते हैं। यहां से आगे की ट्रेनिंग उनके लिए है मेरा, आप क्योंकि 200, 400, 500 की इसके बिना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 200, 400, 500, 1000 की, इवन डायमंड तक भी बन जाएंगे इतनी ट्रेनिंग से। डायमंड तक के लिए तो काफी है, लेकिन अब इससे आगे का तो बस वही वाली है, लाखों वाली। सही है, क्योंकि लीडर मैच्योरिटी, क्योंकि ना आप आदमी को पैसे से पहले सम्मान चाहिए होता है ना, रिस्पेक्ट चाहिए होती है ना, और सम्मान के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है ना। आपको बना भी देगा और आपको मिटा भी देगा दोनों तैयार रहते हैं। तो इसलिए हाँ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। तो जसवीर जी बता रहे हैं, जा खाए बोराए नर और बा पाए बोराए तो ये रिवार्ड्स ना पगला कर देते हैं आदमी को। देखो कितनी बड़ी बड़ी विचित्र बात है, जब मिलते नहीं है तो इनके लिए पागल हैं, और जब मिल जाते हैं तो भी पागल हो जाते हैं, मिलने के बाद पागल हो जाते हैं। हाँ, मेरा सूट भी देखो, मेरा बूट भी देखो, हैं, मेरा ये भी देखो, मेरा वो भी देखो। अरे तेरा सब वाले भाड़े का है हमारी वजह से आया है, हम जानते। सही है, बकवास मत कर, पहले कहाँ था, है कि नहीं। तो लेकिन ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? कृतज्ञता का भाव रहेगा, कृतज्ञ रहेंगे और ग्रेटिट्यूड रहेगा, तो हमारे जीवन में
सिर्फ पैसा ही अचीवमेंट नहीं होता, ये आपका व्यवहार भी एक अचीवमेंट है लोगों के प्रति। तो एक एटीट्यूड डेवलप करना है हमको। यहां पे क्या लिखा हुआ है तस्वीर में? बी पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो बी पॉजिटिव नॉट माई ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप नहीं है नाइदर माई ग्रेड, और मेरी ग्रेड भी नहीं है जो B+ मिली है मेरे को वहां पे स्कूल में मैथ में। इट्स माई फेवरेट कोट, बी पॉजिटिव, हाँ, बी पॉजिटिव। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग, डेवलपमेंट एटीट्यूड। तो पहला एटीट्यूड डेवलप करना है विनिंग एटीट्यूड, ये जरूरी है, विनिंग एटीट्यूड। फिर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। केयरिंग एटीट्यूड, लोगों की परवाह करना, केयर करना, किसका चेक चल रहा है, किसका आ रहा है, किसका नहीं हो पा रहा, कौन संघर्ष कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन बढ़िया आदमी है, लाइक कमांडो। और लीडर लाइक एटीट्यूड, ये चीज़ें डेवलप करना है। एटीट्यूड बीइंग ए अपलाइन, जब आप अपलाइन होते हो तो अपने टीम के प्रति आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। बीइंग ए डाउनलाइन, जब आप डाउनलाइन होते हो तो अपलाइन के प्रति क्या एटीट्यूड। एज ए टीम लीडर, जब आप टीम को लीड करते हो तब क्या। टुवार्ड्स द कंपनी, कंपनी को लेके क्या। टुवार्ड्स द सिस्टम, सिस्टम को लेके क्या भाव है हमारा। और सिचुएशन कोई बनती है हमारे सामने, फेस करते हैं हम, उस सिचुएशन को लेके हमारा क्या रिएक्शन होता है। और टुवार्ड्स द चैलेंज, और कोई चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, उसको लेकर के हमारा क्या रिएक्शन होता है। ये चीज़ें थोड़ा डिटेल में बताने की रहती हैं हालांकि एक एक चीज़ तो, लेकिन इसको हम डेवलप कर पाएंगे, समझ पाएंगे तो हम लोग ना एक बड़ा लंबा कारवां खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि लोगों के वजह से ही हम लोग बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, बहुत बड़ा व्यवहार बना करके बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये सबका एक सार है, मतलब सबकी जड़ है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। हमें एटीट्यूड डेवलप करना है, लेकिन वैसे तो मना किया जाता है, अरे बहुत एटीट्यूड वाला आदमी है, तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है ना। और हम कह रहे हैं एटीट्यूड डेवलप करना है, तो समाज में तो लोग बोलते हैं एटीट्यूड कम करना है। ओए इतना एटीट्यूड ठीक बात नहीं, इतना एटीट्यूड दिखाना। लेकिन फिर भी क्यों कह रहे हैं कि एटीट्यूड डेवलप करना है। तो इस बिजनेस को जीतने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए विनर का एटीट्यूड। और विनर जो एटीट्यूड होता है वो हर चीज़ में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में और हर आदमी में अपने काम की चीज़ ढूंढ लेता है कि मेरे काम की चीज़ क्या है, और जो उसके काम की नहीं होती उसको वो छोड़ देता है। खराब से खराब आदमी में भी वह देख लेता है कि मैं इस व्यक्ति से अपना काम क्या ले सकता हूं। और अगर कोई व्यक्ति लगता है कि आपको वह काम ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएगा, तो मैं देखता हूं कि उसके पीठ पीछे क्या संभावनाएं हैं, उसके संपर्क किन लोगों से हैं, उसकी लिस्ट किन लोगों से है, उसके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंच बना सकता हूं। तो हमेशा विनर एटीट्यूड, जो लोग चाहे स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, आदमी, हर एक में अपने मतलब की चीज़ें वो तलाश लेता है। सिचुएशन सेम होगी, उस सिचुएशन को वो एडजस्ट करके, मैनेज करके उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। नरसिंह ग्रेवाल साहब आर्मी में नौकरी करते थे, तो आर्मी में नौकरी करना मतलब टाइम की बहुत पाबंदी है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में आप मैनेज कर लोगे, लेखपाल हो तो थोड़ा मैनेज कर लोगे, टीचर हो तो मैनेज कर लोगे, बाबू हो तो मैनेज कर लोगे। फौज में मैनेज नहीं होता कुछ भी, उसमें तो आर पार होता है सीधा। फौज में नौकरी करते हुए उन्होंने बिजनेस मिला, आगरा में पोस्टिंग थी, आगरा में बिजनेस कर रहे थे। तो फौजी को छुट्टी मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं, आज एक दिन की दे दो, कल 2 दिन की दे दो, ऐसे तो होती नहीं है। तो जो भी साल की छुट्टी डिसाइडेड थी, उस छुट्टी में घर नहीं जाते थे, यहीं रह करके बिजनेस को डेवलप करते थे। लेकिन जब यहीं पे रह रहे हैं तो यहाँ तो आर्मी क्वार्टर में रहते हैं और वहाँ छुट्टी ले लिए, तो क्या क्वार्टर में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकता ना, छुट्टी लिए तो आर्मी क्वार्टर से 1.5 महीने की छुट्टी ली, तो बाहर एक गेस्ट हाउस तलाश के रखा हुआ था, उसमें शिफ्ट हो जाया करते थे। उस गेस्ट हाउस में जाके रुकते थे, वहाँ से बिजनेस डेवलप करते थे, रोहतक नहीं जाते थे। सुनने की समझने की बात है अभी। लेकिन 1.5 महीने की छुट्टी से काम कैसे चलेगा? तो नौकरी के बाद में
इनके पास में लंच टाइम में मौका मिलता था, उस टाइम में जो कुछ हो सकता था लोगों से बात करते थे। फिर शाम को रोल कॉल के बाद में आप जानते हैं कि जो भी खाना मेस में मिलता खाना, तो या तो खाना खाओ या उसी टाइम में 1, 2, 3 घंटे के अंदर लोगों से मिलके बिजनेस डेवलप कर लो। उस टाइम में इन्होंने डिसीजन लिया, खाना तो मैं कई सालों से खा ही रहा हूँ, कुछ दिन मुझे खाने का त्याग करना पड़ेगा। और इन्होंने खाने की परवाह किए बिना उस टाइम में, क्योंकि खाना टाइम पे बंद हो जाया करता था, जाते थे और लोगों से मिलते थे। तो सिचुएशन सेम है। उस सिचुएशन में मैं अपलाइन को ये बोलूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास छुट्टी नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं दूर हूँ, मैं नौकरी में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, प्राइवेट नौकरी में हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। कुछ तो हो गई ना आप, कुछ हो तो, आदमी का जन्म लेके आए हो, कुछ तो हो गई आप। सरकारी हो गया, प्राइवेट हो गए, गांव के हो गया, शहर के हो गए, छोटे हो गया, बड़े हो गए, कम पढ़े लिखे हो गए, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, कुछ तो होगा ही। तो जो मैं हूँ उसी में मुझे करने का एक मुझे रास्ता मिला है, एक अवसर मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जसवीर गांव के हैं और यंग हैं, तो इनके पास यंग बन के गांव का होकर के एक एग्जाम्पल सेट करने का भगवान ने मौका दिया है कि दिखा दो दुनिया को कि एक युवा गांव का होने के बावजूद इस बिजनेस में इतिहास बना सकता है। लेकिन कोई बोले मैं तो हूं ही नहीं युवा और मैं तो गांव का ही नहीं हूं, तो मैं शहर का हूं, मैं टीचर हूं। तो बाकी टीचरों के लिए, इस देश भर के तमाम टीचरों के लिए एक रास्ता और एक एग्जाम्पल सेट करने का परमात्मा ने मुझे मौका दिया है कि मेरा नाम लेकर के इस हिंदुस्तान के बाकी टीचर मोटिवेट हो सकें। अब मैं बोल रहा हूं नहीं तो वो तो फौजी थे इसलिए कर गए, मैं तो फौजी नहीं हूं। अरे आप जो हो, जहां हो, जो हो, उसी रूप में आप हजारों को, लाखों को प्रेरित कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आप मम्मी हैं, बच्चे हैं आपके, आप हाउस वाइफ हैं। इस देश में लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो आम और सादा जीवन जी रही हैं। उनके पास समय है, उस समय को वो टीवी देख के व्यतीत करती हैं, उस समय को वो ऐसे ही व्यतीत करती हैं, और आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकती हैं। लेकिन हम बोले हम तो एंटरप्रेनर नहीं हैं, एंटरप्रेनर होता कोई नहीं है, एंटरप्रेनर बन जाता है अपने कामों से। तो हमारे पास आप जो कुछ भी हो, सरकारी हो, नॉन सरकारी हो, उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा उम्र का होकर के भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, कम उम्र में भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, गांव का छोरा भी एग्जाम्पल सेट कर सकता है, सरकारी आदमी भी कर सकता है, नौकरी में रहते हुए भी कर सकते हो, और प्राइवेट में भी काम कर सकते हो, रह के कर सकते हो, और फुल टाइम होके भी कर सकते हो। ये तो करने का बहाना होना चाहिए, करने का बहाना ढूंढना है। कईयों ने करते 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 करने का बहाना ढूंढा और करके दिखा दिया। पार्ट टाइम में भी कई लोग सरकारी नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम में बिजनेस को बड़ा कर गए। कैसे कर गए समझ में नहीं आता। कई लोग फुल टाइम होने के बावजूद भी टाइम की कदर नहीं की, वो कर नहीं पाए। विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना है, इस बिजनेस में मुझे जीतना है, कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है, कैसे सिचुएशन से मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके सामने बनेंगी, टीम के लोग आएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, कई लोग आपको ब्रेक लगाएंगे घर से, परिवार से। तो घर से, परिवार से बोलेंगे, कंडीशन डाल देंगे, या तो सेफ सॉप ही रहेगी या मैं ही रहूँगी। तो उस सिचुएशन में आप भी ताव में आ गए, तो आपको वाइजली हैंडल करनी सारी चीज़ें। आपको तो दोनों रखनी है ना, दोनों ही चाहिए ना आपको। तो कैसे वाइजली हैंडल करना है, उन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता रहती है। इस बिजनेस में लगातार हम ग्रेटिट्यूड के साथ काम करते हैं, कृतज्ञता की भावना के साथ। जिन लोगों ने हमें बनाया, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया, जिन लोगों ने हमारे लिए थोड़ा भी किया, उन लोगों के लिए कृतज्ञता का भाव जो है उनको याद रखें। एहसानमंद होने का जो भाव है वह आपको और ग्रेटफुल बनाता है और ऊंचाइयों पर लेके जाता है। ये बिज़नेस में छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम जब बिज़नेस में आते हैं, तो जब बिज़नेस में एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उसको बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या उठना बैठना, क्या बात करना, क्या करना, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो 4-6 महीने, 4-6 साल काम करके अगर डायमंड बन गया, रूबी बन गया, तो फिर बोले मुझे तो इनसे भी ज़्यादा आता है। हो सकता है जिसने आपको बताया उनसे ज़्यादा आपके अंदर स्किल है, आप सीख गए, अच्छी बात है। लेकिन जिसको अब कम आता है, लेकिन जब आप आए तब तो शून्य थे, तो कम वाले ने काम चलाया था, तो उसको या तो मैं डांट मार कर रखूँगा, ओए 2 कौड़ी के इंसान इधर आ। तो मेरे से छोटे लेवल पे हो सकता है जिसने आपको सिखाया
उसका लेवल अभी पर्ल ही हो और आप एमराल्ड हो गए हो, बिजनेस का नेचर है, हो सकता है कभी भी लेवल क्रॉस कर सकते हैं आप, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार भी तो कहां चला जाएगा। आप व्यक्तिगत क्या खुद क्या हैं। ऐसे तो पिताजी तो किसी के रिक्शे वाले रहे, चपरासी रहे, पियोन रहे, क्लर्क रहे, बाबू रहे, लेकिन बेटा तो ऑफिसर बन गया, तो बेटा अधिकारी बन गया, तो क्या बोलेगा, ओए दो कौड़े के इंसान इधर आ। तो ये आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार भी तो मायने रखता है। तो हमारे बिजनेस में हमें ऊंचाइयां चढ़नी हैं, और जब ऊंचाइयां चढ़नी होती हैं, जैसे किसी पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ना पड़ता है, स्ट्रेट नहीं चढ़ सकते, गिर जाएंगे नहीं तो। जब पहाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ना होता तो कैसे चढ़ना होता है, झुकते हुए चढ़ना पड़ता, तभी बैलेंस बनता है। क्योंकि वो हाइट है, आप झुकेंगे नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब भी ऊंचाई पे चढ़ना होता है तो झुक के ही चढ़ना होता है, नहीं तो गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है। और ये जब हम अपलाइन होंगे, जब हम एज ए अपलाइन होंगे, बीइंग अपलाइन, जब आप अपलाइन होते हो तो अपनी टीम के प्रति, आपकी जो टीम के लोग हैं, अगर आपकी टीम हटा दो पूरी तो हम कुछ भी नहीं है, हम तो जो है थे पहले वही हो गए। तो टीम अब खराब है कि अच्छी है, ये तो इसको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी परमात्मा ने हमको दी है, ऊपर वाले ने दी है कि ये टीम दी है, इसके माध्यम से कुछ करके दिखाओ। असली कलाकार वह नहीं होता जैसे ताश की गड्डी में कोई पत्ते खेलता है तो ये नहीं होता कि उसको एक एक के दे दिए जाए तो ताकि वो जीत जाए। जो पत्ते मिलते हैं उसको हिस्से में आते हैं, उन्हीं से वो जीत के दिखाता है, तब वो असली बाजीगर कहलाता है। इक्का इक्का छांट के नहीं, इक्का इक्का मेरे को दे दो तब मैं बाजीगर बनूंगा ना, फिर बाजीगर ना बाबू आप, फिर तो आप कुछ ना हो है ना। जो पत्ते जैसे मिले हैं उन्हीं से खेल के जीत के दिखाओ तो जाने। तो बीइंग अपलाइन, जब अपलाइन होते हो, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, तो जो जैसे भी आ रहे हैं उनमें चिंगारी भरो। आप बोलो कमांडो कमांडो दे दो हमको, देश के छटे हुए, देश के छटे हुए कमांडो कमांडो आपको दे दें, फिर आपका नाम ना होगा, सारा का क्रेडिट कमांडो ले जाएंगे। आप जहां हो, जैसे हो, जो लोग जैसे मिले, आड़े टेढ़े जो कुछ भी मिले, उन्हीं से, उन्हीं के बल पर हमने काम किया, तो आपकी लीडरशिप निखरेगी। आपको पता चलेगा कि आप ऐसे लोगों के साथ भी इतना बड़ा एम्पायर बना के चले गए, और लोगों के अंदर तो बहुत कुछ होता है। बीइंग ए डाउनलाइन, जब आप डाउनलाइन होते हो तो हमारे जो अपलाइन है, जो हमारा सिस्टम है, उनके प्रति हमारा जो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा एडिफिकेशन है, ये बहुत मायने रखता है। अपनी टीम के लोगों को भी आप एडिफाई करिए। क्रेडिट हमेशा दूसरों को दो, सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए क्रेडिट दूसरों को देना है। और असलियत भी, सच्चाई भी यही होती है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के दे रहे हैं, सच्चाई भी यही होती है, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रेरित करता है ना हमको आगे बढ़ने के लिए। तो क्रेडिट उनको गया जिन्होंने हमें प्रेरित किया, कोई किताब, कोई आदमी, कोई उदाहरण, कोई व्यक्ति विशेष, कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कुछ भी, वो लोग हमें प्रेरणा देते हैं, तो क्रेडिट के हकदार वही होते हैं। हमेशा हमें क्रेडिट दूसरों को देना है सफलता के लिए। और बीइंग ए डाउनलाइन और बीइंग ए अपलाइन, कोई काम रिजल्ट डाउन है, रिजल्ट कुछ भी है, पूरी टीम है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। क्या लेनी है? जिम्मेदारी स्वयं ले लेनी है। एक असली लीडर जो होता है वह क्रेडिट किसको देता है? दूसरों को, और जिम्मेदारी स्वयं लेता है। उल्टा कर लेते हैं लोग, क्रेडिट मैंने किया और गलत इसकी वजह से हुआ, तो ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा मामला फिर क्या है, लंबी टीम ना बनेगी, टूट जाएगी, भाग जाएंगे सब। एज ए टीम लीडर, टीम के लीडर के तौर पे आपके साथ अक्सर ये होगा कि आपकी कभी एक लेग छोटी पड़ जाएगी, एक लंबी हो जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो लेग छोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये बात प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से है, ये वरदान है का अभिशाप है कि वो जो लंबी वाली हल्का धक्का मारने से तेज दौड़ भाग जाती है, और उसमें पूरा ताकत लगा दो घर भर के, वो ना खिसकती। पूरी ताकत लगाने पे भी नहीं हिलती, भी नहीं है थोड़ी भी। वहां बुलाओ किसी को आता नहीं है, समझाओ किसी को समझता नहीं है, डीडी कोई निकालता नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आपकी लीडरशिप उसी लेग से निकलेगी, ये भी है। मान सम्मान समृद्धि सब कुछ, उस दारोमदारी आपकी उसी में टिकी हुई है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी लेग वाले बंदे हैं वो आपके नहीं है, वो भी आप ही की टीम है। तो हमें बीइंग अपलाइन सबको समान नज़र से देखना है। लेकिन मैंने बोला कि खुद तराजू के उस पलड़े में जाके बैठ जाइए, परफॉर्म दीजिए, करिए आप। कई बार टीम के लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, आपका मान सम्मान नहीं करेंगे, आपको ताने मारेंगे, अरे काहे का अपलाइन है, उसकी खुद तो सिल्वर बना बैठा है, मैं टीम में गोल्ड हूँ, इसका मतलब मैंने अपने दम पे किया है। ऐसी गलतफहमी लोगों को हो जाएगी, तो उनकी गलतफहमी आपको बार बार निकालते रहनी पड़ेगी। और बार बार निकालते रहने के लिए सचिन के लिए बोल दिया ये बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, कुछ ना कर पाएगा, उसने मारी सेंचुरी। हमने बोला था ना कि सचिन सचिन सचिन, तुरंत बोलती चेंज हो जाती है। महेंद्र सिंह धोनी बूढ़ा हो गया, रिटायर नहीं हो रहा है, रिटायर नहीं हो रहा है, मारा सीधा वर्ल्ड कप उठा के ले आया। हमने तो बोला था माही माही माही, तुरंत बोलती चेंज हो जाती है। विराट कोहली बेकार हो गया, इलू इलू फंस के इसमें फंस के केकड़ा, ये बेकार है, कुछ ना, पीछे पड़ गए उसके, आया मारे ठोके सेंचुरी, जिता के लाया मैच को। हमने पहले ही बोला था विराट विराट है। तो जो भी लोग आपके बोल रहे हैं कुछ नहीं है, बोलेंगे हमारे महागुरु महागुरु हैं, तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए लेकिन आपको अवतार रौद्र अवतार दिखाना पड़ता है कई बार। जैसे शिशुपाल मानता नहीं है, गाली देता रहता है, तो बाद में फिर सुदर्शन चक्र उनको छोड़ना पड़ता है अपना, कि ओए तेरी 100 गलती माफ है। कितनी है? 100 ही माफ है, लेकिन 101 पे रेडी है ये। चाहे फिर तू बुआ का हो, चाहे मामा का हो, चाहे ताई का हो। शिशुपाल, ओए शिशुपाल क्या बात समझ आ रही है? फिर सुदर्शन चक्र तैयार रहता है रौद्र रूप दिखाने के लिए। हालांकि शिशुपाल को नहीं दिखाना पड़ता रौद्र रूप, अर्जुन को भी दिखाना पड़ता है। अर्जुन बेशक चमचागिरी करता हो रात दिन, बाद में ये बोलता है प्रभु आप सच में वाले प्रभु वही वाले हैं क्या? डाउट करता है, इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? बोलो गांडीवधारी में युद्ध में नहीं लड़ा, जीता में सब कुछ है, और सब लोग कह रहे हैं वासुदेव वासुदेव। काय का वासुदेव? वासुदेव व्रत हाँ करा है। गांडीव किसने उठाया? तीर किसने चलाया? मछली की आंख किसने भेदी? मछली को किसने भेदा? चिड़िया की आंख किसने भेदी? गांडीव किसने उठाया? धनुर्धर कौन है? अर्जुन है। कुरुक्षेत्र किसने जीता? अर्जुन ने। तो गलतफहमी दूर करनी पड़ती है। तो गलतफहमी कैसे दूर होती है? कुरुक्षेत्र का लड़ाई समाप्त हो गई, और लड़ाई समापन के बाद में वापस लौटने लगे तो केशव रथ हाँक रहे थे, और जाने के बाद में अर्जुन को बोला अर्जुन पार्थ रथ से उतरो। उसको ईगो आ गया कि साला हमको पहले बोल रहे उतरने के लिए, मैं मागरू हूँ, मैं गांडीवधारी, मैं कुरुक्षेत्र जीत के आया हूँ, और ये 2 कौड़ी का आदमी मतलब रथ चलाने वाला मेरा सारथी। अरे केशव ठीक है, हम आप भी तो उतरो, पर हम आते हैं। अरे वो कह रहा है भाई अर्जुन उतर ले और वासुदेव उतरो, आते हैं हम आते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे भाई अगर केशव कुछ बोल रहे हैं ना तो पते की बात होगी, उतर जा, क्यों नाटक कर रहा है तो वो लगा लग ज्यादा किरकिरी हो रही है, तो उतर लिया, बुरा सा मुंह बना के। ये ऐसे है कि डाउनलाइन बाहर खड़ा है और अपलाइन को बोल रहे चलो आप अंदर पहुंचो। अरे साला डाउनलाइन अभी बाहर खड़ा हुआ है, पहले उसकी एंट्री होगी बाद में हमारी होगी। बुरा सा मुंह बना के अंदर घुस रहे हैं। बाद में वासुदेव उससे उतरे, उतरने के बाद धमाका होकर के धुआं धुआं जलने लगा रथ, उसकी आंखें फट गई। अब उसको 2 मिनट में अकल आ गई, क्यों मेरे से कह रहे थे उतरने के लिए पहले? बोले मैं तो समझ तो गया कि आपने मेरे को क्यों उतारा पहले, लेकिन ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ ये माजरा क्या था, हुआ क्यों, ये भी समझाओ। तुरंत हाथ जोड़ ले, माँ गुरु जी की जय हो। तो उससे पूछा तो कृष्ण बोले कि ऐसा है अर्जुन, युद्ध के दरमियान में दुर्योधन पार्टी ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया था दुनिया भर की, और इतनी मायावी शक्तियों का प्रयोग हुआ तो उनको तुमने अपने वाणों से काट तो दिया, लेकिन उनका प्रभाव रथ के ऊपर अभी भी था। तुमने अपने ऊपर तो नहीं आने दिया, काट तो दी, लेकिन उनका प्रभाव इस रथ के ऊपर था।
लेकिन रथ अब तक क्यों बचा हुआ था? क्योंकि इस पे वासुदेव बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वासुदेव पहले उतरते तो ओ जय हो महागुरु जी के, अच्छा किया आपने मेरे को उतार दिया पहले। तो गलतफहमी दूर करने के लिए ये तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए बार बार अलर्ट रहना है। नरसिंह ग्रेवाल सर को उनकी लेग में एक बंदा था और मतलब बाई चांस वो मेरे अपलाइन भी थे। उन्होंने बोला सर जी ये बताओ अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो तो उसको बोला कि मैं अगर काम करना बंद कर दूं तो आपके तो चेक ही नहीं आएंगे। वो प्यारी लेग में था। बोले ओए अंग्रेज की औलाद इधर आ। उसको बोला सुन अंग्रेज, पहले तू ज्वाइन किया था कि मैंने ज्वाइन किया था? बोला आपने ज्वाइन किया था। जब तूने ज्वाइन किया तो मेरा चेक आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोला हाँ आ रहा था। जब तेरे से पहले मेरा आ सकता है तो तेरे को क्या लगा तेरे बाद में नहीं आ सकता है? चल तू निकल अभी। अच्छा ये अच्छा हुआ कि जब मेरे को कॉफी पे बुलाया उसे 1 हफ्ते पहले ही बोला था उसने। तो जसवीर जी बोल रहे थे अपलायन के पास कोई विकल्प नहीं बचता तभी फोन करती है वो अपलायन। ठीक है। फिर मेरे को पकड़ा उन्होंने, बोला ये चल वे अंग्रेज तेरे को बताता हूं मैं, तू निकल अभी। और वो ऐसा निकला कि परमानेंट ही है अभी। उसके नीचे 500-600 डायमंड है और वो हरिद्वार में पता नहीं काय की नौकरी कर रहा है। ठीक है। तो गलतफहमी दूर करने के लिए, मिटाने के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, जंग नहीं लगनी चाहिए। ये नहीं अब तो हम पर लोग हैं अब हम पे कोई ज्वाइन ना होगा। अरे होगा कैसे नहीं? जो बोलने वाले को आपने तैयार किया है, ऐसे बोलने वाले डबल उसके सामने खड़े कर दो 2-4 और, थोड़ा एक पारी खेलनी पड़ेगी। तैयार हैं आप लोग? तैयार रहो। टुवर्ड्स द कंपनी सेप्सॉप ने 23 साल में लगातार अपने आप को प्रूफ किया है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री लीडर है सेप्सॉप। तो जिस कंपनी को लेकर के अगर किसी को डाउट आता है, पे आउट ठीक नहीं है, कमीशन कम देती है, क्योंकि दूसरी कंपनी के लोग तो प्लान दिखाएंगे ना इसको नेगेटिव करने का, तो कंपनी की छवि खराब करेंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं तो क्या होगा, उसकी बातों में आ जाएंगे, उनकी बातों में आ जाओ, प्रभाव में आ जाओगे। प्रभाव में आ जाओगे तो सच्चाई को जानो, पहचानो, समझो। हैं? अगर आप दमदारी से तैयारी करके बैठोगे तो कोई हिला नहीं पाएगा आपको। नहीं तो कोई भी आएगा, हमारी कंपनी ये देती है, 1 लेग में काम करने से देती है, तुरंत आपको ऐसे बना देंगे, तुरंत ये कमीशन आएगा, तुरंत ये आएगा। भाई तेरी कंपनी है तो इस इंडिया में ही ना जो बोल रहा है। तो ये आप जानते हो किसी भी कंपनी में चले जाओ, प्रोडक्ट सेल करने के बाद ही कमीशन आएगा। हैं? आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रोडक्ट सेल करके कमीशन आएगा। और ये बात निश्चित तौर पे है कि टर्नओवर भी आएगा। टर्नओवर पे आएगा तो जब टर्नओवर पे आएगा, प्रोडक्ट सेल करके ही आएगा, तो तेरी में क्यों रहूं मैं, यहीं पे ना रहूं पहले से, क्यों अपनी छवि खराब करूं? इस व्यक्ति मैं कंपनी में काम करके दमदारी से मैं बोल पाता हूं। एक ही कंपनी, जीवन की पहली कंपनी, उसी कंपनी में मुझे 20 साल हुए, 2 दशक हुए, और इसी में सफल होकर के दिखाया। कहां बोल पाएगा फिर वो? ये डायलॉग भी तो बोलना है ना। कितने लोग बोलना चाहते हैं 20 साल मुझे भी हुए, ऐसे करके बोलना एक दिन, है ना? तो मजा आएगा। तो टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड द सिस्टम, सिस्टम को लेके और सिचुएशन को लेकर के। सिचुएशन कोई बन रही है आपके सामने, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये आदमी विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं से आप निकल सकते हो, उसी सिचुएशन से आप निकल सकते हो। वही सिचुएशन एक आदमी को नेगेटिव कर देती है, एक आदमी को पॉजिटिव कर देती है। सही है? और टुवर्ड्स द चैलेंजेस, चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। चैलेंजेस है तो चैलेंज है, सर्दी का चैलेंज आगे, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, ज़्यादा दौड़ दौड़ के काम कर सकते हैं, गर्म चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। बिजनेस जैसे आपको ख़राब चल रहा है, चेक नहीं आ रहे आपको, 1 लेक्चर नहीं चल रही, ये चैलेंज है। तो अब उस चैलेंज से पहला आसान और साधारण ऑप्शन क्या है?
आसान ऑप्शन है कि क्विट कर दो, बंद कर दो। दूसरा ऑप्शन है कंपनी छोड़ दो, दूसरी ज्वाइन कर लो। लेकिन क्या वो समाधान है? दूसरी कंपनी ज्वाइन करना या क्विट कर देना क्या सॉल्यूशन है इसका? बोल नहीं रहे पीछे वाले, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसी सिचुएशन से एक लेग में काम हो रहा है और एक लेग में काम नहीं हो रहा, तो क्या सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन पे बात करनी है। तो आपके पास मौका मिला है, तो वहां पर आपको जिम्मेदारी मिली है, आपका लेवल कुछ भी है, उसी में एक पारी खेल करके दमदार तरीके से। जसवीर जी के साथ भी नहीं हो रहा था, तो क्या करें? ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। मरियल से मिले, उनसे तो अच्छा है कि नहीं मिले तो बढ़िया है। आप काम कर रहे हो और काम करते करते आपकी ये लेग है और इस लेग में ये पाताल तक चली गई। कहां चली गई? पाताल लोक में, ठीक है। और प्रॉब्लम ये पृथ्वी लोक पे भी नहीं दिखाई दे रही अभी तक। और इसमें आपने ले दे के जो भी टीम बनाई, ये टीम भी सब बंद हो गई, सब भाग गई, है ना? नील बटा सन्नाटा है, नील बटा सन्नाटा ये रहा। और ये पाताल लोक में है और इसको मना कर रहे तो मत करो मत करो, मान ही नहीं रहे। गुरुजी फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये ऐसे बोल रहे हैं। और ये बोल रहे अब की बार तो हम 200 और आएंगे। ये कह रहे मत आओ, तुम पहले ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन इनको कौन सी गोली खिलाएं, इन पे कोई असर नहीं हो रहा। और जो ले दे के थे वो भाग गए। अब मेरा सवाल है, मैं आपकी जगह में हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये फ्रेशर पे, सिल्वर पे, प्लेटिनम पे भाग गए। तो मेरा सवाल ये है, जो भाग गए तो इनका भागना नेचर है। जब भागना ही नेचर है तो ये आज भागे, आज ना भागते तो डायमंड बनने के बाद भी भागना ही था इनको। समझो, भागना था नहीं भागना था, तो भगोड़ा होना इनका नेचर है। तो जब भाग गए तो डायमंड बनने के बाद भी भागना ही था। तो ज्यादा बढ़िया कब है? अभी भाग गए तो बढ़िया है, या डायमंड बनने के बाद भागते तो बढ़िया था? तो जो ज्यादा बढ़िया हो वही प्रभु करता है, इसीलिए उन्होंने पहले ही भगा दिया। पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसा बंदा आपके पे टिका हुआ है, एक वीर बहादुर टिका हुआ है और भाग ही नहीं रहा, तो अच्छी बात है खराब बात है? आपको अभी अच्छी लग रही है, अभी 10 सेकंड बाद आप खराब बताओगे इसको। ये बंदा टिका तो हुआ है, इसको ये कहीं जाता, ये बंदा और आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता रहता है, खून चूसता है आपका और जोंक बन के चूसता रहता है, सुबह शाम गाली देता है और बोलता है हमारे फूटे कर्म थे जो तुम्हारी टीम में आए हम। इसको बोले तू भाग जा दूसरी कंपनी में, बोले नहीं जाएंगे। इसको बोले तू काम करना छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इसको गलतफहमी कर भी नहीं रहे। सुन रही है? अब बताओ इसका टिकना भला या भाग जाए तो ही भला? तू कर क्यों रहा है? तू भाग कभी। लेकिन तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी नील बटा सन्नाटा है तो आपके पास ऑप्शन है, खुली जमीन है, कोई सी भी खेती बो, खाली जमीन है, कोई सी भी खेती करो। अब इसमें आपके पास जब यहाँ ऑप्शन है, ये सब चीज करके चले गए, इतना बड़ा अंपायर यहाँ बन सकता है तो यहाँ भी बन सकता है। तो आवश्यकता क्या किस बात की है? एक लीडर ने ज्वाइन किया, खूब जोशीला था और खूब टीम बनाता था, खूब रिजल्ट निकाले और काम करके ये मरकरी बन गया। क्या बन गया? मरकरी बन गया। तो ऐसा लीडर आ जाए तो कैसा रहे? बढ़िया रहेगा नहीं रहे? इधर वाली लेग में कितने लोग बोलते हैं बढ़िया रहेगा? अभी बोल रहे हो, 10 सेकंड बाद आप खराब बोलोगे। क्यों? ये बंदा 3 कार्डिनल रूल की धज्जियां उड़ाता है।
ये अपनी बीवी को ताला लगा के दूसरी बीवी घेरे घूमता रहता है। ठीक है, और जाने किस किस के बच्चे खिला रहा है, और ये सारे उल्टे काम जितने होते हैं टीम में करता है। टीम में कोई भी लेडी ज्वाइन हो जाए तुरंत तो उसको बोलता है आप मेरे से पर्सनल मिलना, आपको मैं समझाऊंगा। और मीटिंग के बाद तुरंत बाद डाउनलाइन को बोलता है इतना काम करवाया, दारू की बोतल कहाँ है मेरी, और टीम के लोगों को जूते की नोक पर रखता है। अभी आप बताओ ऐसा लीडर होना बढ़िया है या ना हो तो अच्छा है? अभी तो आप बोल रहे थे होना चाहिए। तो अभी आपकी टीम में नहीं आया, बधाई हो, अभी कोई नहीं आया इधर। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये अपनी आंखों से देखा है हमने। हमारी बात, हाँ, लेकिन अभी आया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। सुनो, कहां भागी जा रहे हैं हम? अगर देर से आए, हम ये कह रहे हैं देर से आए, आया 4 साल बाद आया, यहां टाइगर आया। हनुमान जी देर से ही आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। यहां आया बंदा 1 डेढ़ 2 साल के संघर्ष के बाद, और 1000 की टीम बनाने के बाद आया, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? इतने पतले हो गया, इतने कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। यहां आया हनुमान, ये बोल रहा है प्रभु अब आप आराम करो, सारी जिम्मेदारी हनुमान की है। उड़ा देगा धुआं। कितने लोगों को भरोसा है कि आएगा, लेकिन अपने आप नहीं आता, अयोध्या में नहीं आता। अयोध्या जी में नहीं आते, ये जंगल में मिलता है। हेलो, हनुमान जी अयोध्या नहीं आते, आपके राजपाट में नहीं आएंगे, जब निकलते हैं तब मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो काम फिर फिट हो जाता है एकदम। तो ये मिलेंगे, काम हो जाएगा। अब बताओ सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो प्रभु की लीला अपरंपार है, वो सही करता है, हमेशा गलत करता ही नहीं है। हमको गलत लगता है, सबको मिलता है, क्या दिक्कत की बात है? हमको लगता है कि ऐसा नहीं आया कि वैसा नहीं आया कि अरे नहीं आया बढ़िया हुआ, गलत आ जाता उससे अच्छा तो नहीं आया वो बढ़िया है। आए तो दुरुस्त आए, सही आए, सही है ना? और तब तक का क्या बात है? कौन सी भागी जा रही है रेल? आप कहाँ भागे जा रहे हो बताओ? भाग रहे हो क्या? और आप कौन से नेगेटिव हो रहे हो? हो रहे हो क्या? भाग रहे हो कहीं? क्या दिक्कत की बात है? कौन दो बढ़िया वाला दमदारी वाला होगा, क्या